जय श्री कृष्ण मित्रों। सुबह सुबह का समय हो और हमारा दिन खुशनुमा जाए, हम सफलता के रास्ते पर चलें। हर वो जो गृहिणी है, जो महिला है, जो अपनी गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, जो अपने घर के सारे कामों में सफलता प्राप्त कर ले, अपने बच्चों को खुश कर ले, है ना, अपने पति को वो सारी खुशियाँ दे पाए। एक जो वर्किंग, जो ऑफिस में काम करने वाली जो महिला है, या कोई शिक्षिका है, या जो भी दफ्तर में काम करने वाले लोग हों, वहाँ सबका दिन अच्छा जाए, है ना। तो पूरी जगह से खुशियाँ खुशियाँ प्राप्त हो तो हमारा दिन भी सुखमय हो जाता है। तो ऐसी खुशियों को हम कैसे प्राप्त करें? तो मित्रों, मैं आपको आपको ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रही हूँ। वो वस्तु है गाय और बछड़ा की मूर्ति, जो साथ में होता है। गाय और बछड़ा की मूर्ति अपने आप बेडरूम में, लिविंग रूम में और कार में, ऑफिस में भी रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इसका दर्शन बहुत ही अच्छा माना जाता है, गाय के साथ बछड़ा का। क्योंकि गाय को हम लोग माता के रूप में मानते हैं और बछड़े को स्वयं के रूप में देखते हैं। और बछड़ा किस पर आश्रित है? माँ पर है। तो जब बछड़े के साथ उसकी माँ है तो जीवन का हर संघर्ष बछड़ा पार कर सकता है। और ये बहुत ही सकारात्मक सोच वाली चीज़ है। आप देखिए, गाय का दूध पीने के लिए ही हम लोगों को कहा जाता है। गाय के दूध से घी बनता है, घी से यज्ञ होता है, और यज्ञ से जो हमारे इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिससे बारिश होती है, और बारिश होने पर अन्न उपजता है। और ये अन्न हम लोग पैसे से खरीद कर अपने घर में लाते हैं और सबका पेट भरता है। तो कितना बड़ा ये चक्र बना हुआ है बंधु, है ना, कि इसमें आपको गाय और बछड़े की मूर्ति रखनी है। सुबह सुबह इसका दर्शन आपके लिए काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। और एक और बात है, जिन घरों में पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं होता है, भाई बहन के में झगड़े होते रहते हैं, या कभी पिता पुत्र में भी नहीं बनता है, तो ऐसे में गाय और बछड़े का जो मूर्ति है रखने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घरों में भी, रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। क्योंकि इसमें रिश्तों को जोड़ने की जो कड़ी है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि यह कितना बड़ा चक्र है कि गाय के घी से यज्ञ होता है। यज्ञ होने से जो हमारे देवी देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी आप देखिए, जब आप गाय का घी देवी देवताओं के सामने जलाते हैं तो आप देखे होंगे देवताओं के पीछे जो चक्र, जो उजाला, जो प्रकाश होता है, वो हमारे जो हम दिया अर्पण करते हैं उसकी रोशनी उन्हें प्राप्त होती है। और जब वो खुद बलवान होते हैं तो हमें वो अपनी शक्तियों को प्रदान करते हैं। इसलिए उनके सामने वो दीप व्यक्ति ईश्वर के सामने लगाते हैं। क्योंकि जो हमसे बड़ा है, उनको जो समृद्ध है, अगर हम उनको कोई उपहार देते हैं तो हमें ये ज़रूर उम्मीद रहती है कि ये उपहार उन्हें पसंद आया होगा, और उनकी पसंदीदा उपहार भी हम लोग देते हैं। और उनसे भी हम लोग वही उम्मीद करते हैं कि हम भी समृद्धशाली हों। तो ऐसे में गाय और बछड़ा का जो मूर्ति है अपने घर में रखें और अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाएं। क्योंकि जिनके रिश्ते मजबूत हैं वह किसी धनी व्यक्ति से कम नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप इस मधुर बात को याद रखेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे। और मेरी ये बातें अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण मित्रों। जय श्री कृष्ण मित्रों। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, और जीवन की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने का भी प्रयास करते होंगे। तो आज के सेशन में मित्रों, मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि जिनके घर में लड़कियाँ हैं और जिनके घर में बेटे हैं, उनके घर की जो माएँ हैं, उन सबको ये बातें जानना चाहिए। और जिनकी बहू आने वाली है उनको ये बात उनकी सास बताए, और जिनके घर में बेटियां हैं उनके घरों में माँ की जिम्मेदारी है कि अपने
खासकर बेटियों को, है ना, बेटियों को ये ज्ञान जरूर दे। ऐसे तो बेटों को भी देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप बाज़ार से कोई सामान लाते हैं और वो वस्तु नई होती है तो हमारा मन कितना खुश हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है और ऐसा लगता है कि हमेशा हम बाहर से हमारे घर में नए नए वस्तुओं का आगमन होता रहे। तो इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, है ना, कि हमारे अपने जो हमारा जो खाना है, जो हम लोग खाना बनाते हैं, उस खाना को कभी व्यर्थ यानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना रोज फेंकता हो, तो कहा जाता है कि इससे घर के अन्न की संस की कमी होती है। तो इसी तरह आपके घर में ऐसी 4 वस्तुएं अवश्य होना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। ये कौन सी बातें, ये माता लक्ष्मी का निवास करने का मतलब क्या है कि आपके घर में जो सुख संपन्नता है वो अभी जो है वो आगे निरंतर तक बना रहे, है ना। जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हमारे पास जो रखी हुई जो संपत्ति होती है, धन होता है, वो भी व्यर्थ चला जाता है। तो ऐसी क्या बातें रखें, पहले घर में रखें, है ना, कि आप अपने रसोई घर में या पूजा घर में ना हल्दी से भरा डब्बा, आपके घर में हल्दी का डब्बा जो खाने के काम में आता है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उस डब्बे को कभी खाली ना होने दें। हाँ, कभी धोने के काम आ जाता है, तो इसलिए वो हल्दी कौन सा है, वो खड़ा हल्दी जो आप एक डब्बा में पैक कर दें और उसको ऐसे जगह रख दें जो कभी खाली ना हो। दूसरी ऐसा बात क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि जो हल्दी है, हल्दी शुभता का प्रतीक है, हल्दी इम्यूनिटी का प्रतीक है। कि जब हमारे घर में शादी विवाह का त्यौहार आ जाता है तो लोग कहते हैं सबसे पहले कि हल्दी की रस्म है। यानी हल्दी किसका प्रतीक है, बृहस्पति का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि जिनका लगन नहीं चढ़ रहा है, यानी बृहस्पति उन पर जब तक खुश नहीं होते हैं, यानी बृहस्पति की दशा पे नहीं आ रही है, तब तक उनके विवाह की भी कोई संभावना नहीं होती है। बृहस्पति का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में, है ना। कि तो इसलिए क्या करना है कि हल्दी का जो खड़ा हल्दी है उसको डब्बे में भर के अपने पूजा घर में स्टोर करके रख दीजिए, है ना। दूसरी वस्तु है ये एक आता है कपूर, जो हम लोग टिकिया वाली कपूर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक मिथाइल होता है जिससे कि वो यानी केमिकल होता है, और एक आता है शुद्ध कपूर जिसको हम लोग कहते हैं ब्रास कपूर, जो कि बिल्कुल ये टुकड़ों में वो पत्थर की तरह होता है। तो उस ब्रास कपूर को भी, या आपके घर में ये जो छोटे छोटे गोलियों वाले भी कपूर है, वो भी कपूर कभी आपके पूजा रूम में वो आप कोशिश करें कि वो खत्म ना हो। अगर खत्म हो जाता है तो उसे जल्दी से लाएं और भर दें। ये जो कपूर है, हम लोग कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, एक कर्पूर जैसा जो शरीर है भगवान शिव का है। जो भगवान शिव के सामने कर्पूर की आरती करते हैं उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो ये कर्पूर भी, और ये निगेटिविटी को, हमारे घर के निगेटिविटी को भी ये खत्म करता है। तो दूसरी वस्तु हो गई कपूर। अब आते हैं हम लोग तीसरी वस्तु पर, जो कि हमारे घरों में या डब्बे में या जहाँ भी चावल रखा होता है। तो जब भी हम लोग चावल बनाते हैं, एक जगह कहीं भंडार घर में हम लोग स्टोर करके चावल रखते हैं। कोशिश ये करना है कि कभी भी हमारे घर में जो डब्बा है चावल का, उसमें चावल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और जैसे ही थोड़ा खत्म हो उसी में आप चावल भर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में चाह कर भी लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाएगी। आपके घर में वो सुख संपन्नता बनी रहेगी, क्योंकि चावल कहाँ से आता है ना, धरती से अनाज को उगाया जाता है, फिर किसानों द्वारा इसे अच्छे व्यवस्थित किया जाता है, फिर हमारे घर में आता है।
तो हमारे घर में लाने के लिए साधन क्या है? पैसा है ना। तो अगर ये पैसा हमारे घर में रहेगा तभी तो हम खा सकते हैं। तो चावल भी हमारे घर में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज़ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके घर में जो पूजा रूम है या आपके घर में जो रसोई है, अक्सर हम लोग खाना बनाते हैं सो जाते हैं, तो आप या तो रसोई में कम से कम 1 गिलास पानी अवश्य रख दें और उसे ढक दें, और 1 लोटे का जल, ये कलश का जल रात्रि के समय में अवश्य अपने पूजा रूम में रखें। क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ भी हमें याद करते हैं, और देवता घर में भी देवी देवता भी कभी कभी हमारे घर में प्रवेश करें तो जल से उन्हें बहुत खुशी प्राप्त होती है, जल से तृप्ति होती है। तो ये 4 चीज़ें हमारे घर में अवश्य होना चाहिए। आप देखेंगे अगर ये बातें, छोटी छोटी बातों में बहुत सारी खुशियाँ हैं, और इन खुशियों से हम लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। ज़रा आप सोचिए कि अगर हमारे घर में ये सब चीज़ें ना हो, जैसे मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमारे घर में जब किसी का देहांत हो जाता है, उस समय ये सारी शुभ चीज़ें, जैसे हल्दी खाना में नहीं पड़ता है, तो इसका क्या प्रभाव है? यानी कि उस समय हमारे घर का कोई सदस्य है जो कि अब हमारे घर में नहीं है, उसके लिए लोग शोक मनाते हैं, इसलिए उस शुभता को लोग घर में रोकते हैं। तो भाई मित्र बंधु, आशा है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और 4 चीज़ें अपने घर में यथावत रखें, आपके घर में भी उसी तरह खुशियाँ आए। मैं बस इसी विश्वास के साथ आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद मित्रों।